बद्दुआ ऐसे देने से नहीं लगती है। बद्दुआ का देखो, मैं आपको श्राप का एक सिद्धांत बताता हूँ। ऐसे तो कौवों के कोसने से ढोर नहीं मरते हैं, पुरानी कहावत समझते हो। ढोर कहते हैं पशुओं को, और कौवे कहते हैं जो पक्षी हैं, कौवे। अगर सारे दिन चील, गिद्ध, कौवे ये माला रटे बैठ करके कि हे भगवान, ये बैल बहुत स्वस्थ है, ये कल तक मर जाए, है ना, ये इनका हिरन बड़ा ताज़ा मोटा ताज़ा है, ये मर जाए, ये फलाना खरगोश घूमता है, ये मरा हुआ पड़ा मिले, ऐसी प्रार्थना कबूल नहीं होती। श्राप उस व्यक्ति का लगता है जो व्यक्ति अपने सर्वस्व को गवा देता है। जैसे किसी छल में आप पूर्ण रूप, जैसे श्राप किसका लगा? द्रौपदी का, क्योंकि शकुनी ने खेल नहीं खेला, छल खेला, उल्टे पासे डाले और उनको इस तरह से करके प्रपंच करके जीत लिया, तो वहां लगेगा श्राप, और परमात्मा की हेल्प भी लगेगी, वहां चीर भी बढ़ा और वो सारे के सारे महाभारत में समाप्त भी हुए। लेकिन अगर द्रौपदी कल्प्रेट होती तो ये नहीं लगता। अगर द्रौपदी का सर्वस्व नहीं जाता तो ये श्राप नहीं लगता। अगर उसका राजपाट खंडित नहीं होता, उसका अपमान नहीं किया जाता, बाल खींच करके नहीं लेके गया होता, उसके वस्त्र का हरण नहीं होता, बड़ी सभा में उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होता, तो उसका श्राप नहीं लगता। तो इसे कहने से नहीं होता है, उनका कुछ बुरा होना चाहिए उसकी एवज में, और वो उस बुरे पर संतोष कर लें। आप छल पूर्वक कोई चीज हमसे ले जाएं, हम उस पर संतोष कर लें और दिल से एक आह निकले कि तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, ईश्वर तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं करेगा, अब ये लग सकता है। ये भी इसके फर्क को समझना चाहिए। ऐसे आपकी चीज किसी को पसंद नहीं और बैठे बैठे कह रहा तुमने लाल रंग की चुन्नी पहन रखी, तुम तो सीढ़ी से गिर जाओगे, कोई लेना देना नहीं इसका, क्योंकि लाल रंग उसको पसंद नहीं है, उसका चुन्नी से क्या लेना देना। लेकिन किसी ने एक चुनरी पूरे जीवन की परिश्रम के बाद अर्जित की हो, उसमें सोने चांदी की हीरे मतलब बूटे आके हो, और वो पूरे जीवन की कुल संपदा हो, और उसको आपने किसी धोखे से या किसी तरीके से हथिया लिया हो, और उसके पास से वो चीज चली गई हो और उसे पा ना सकता हो अब, और वो असहाय हो, बल में, शक्ति में, सामर्थ्य में, हर चीज में उसे लगे कि मैं पाल, वो जो अब जो वो बोलेगा वो लगेगा। इसमें गंवाना बड़ा जरूरी है। तो उन्होंने गंवाया कुछ नहीं है, वो तो वाद विलास कर रहे हैं, कुछ नहीं लगने वाला ऐसा। ये फर्क बड़ा जरूरी है। छोड़ो ना तुम घर, तुम वहां के मतलब की हो भी नहीं। ऐसा सोना किसी काम का नहीं है जो कानों को तोड़े। सब जीवन पथ के थोड़ा सा सास है, थोड़ी बुजुर्ग है, 80 साल की। नहीं, थोड़ी भी होंगी तो पूरी ही है, होंगी तो पूरी नहीं, उम्र 80 साल है, क्या है कब है, कोई बात नहीं। तो आपने इतना नहीं, उनको कहीं और किसी नहीं, कोई भी तो चलो थोड़ा समय और देखो। हरियाणा की है तो उन्हें तो बेटी रखती है। परमात्मा जब भी किसी प्रकार के दुखों का निर्माण करता है, उससे पहले उन दुखों के आयामों का सृजन हो जाता है। पर आपको पहले फंसा, देखिए एक मक्खी है, वो मक्खी फूल की तरफ नहीं उड़ेगी, वो जाले की ओर उड़ेगी, क्योंकि वहीं तो फंसेगी। फूल की ओर उड़ेगी तो उसका रस और गंध चूस करके वापस लौट जाएगी। जाले की तरफ उड़ी है तो मकड़ी के जाले में फंसेगी, मृत्यु को प्राप्त होगी। तो हमें जब दुख दिए जाते हैं जीवन में, तो उसके साथ साथ उसके आयाम बुन दिए जाते हैं, जैसे हम निकल ना पाए उससे। लेकिन उसके बाद अगर आप हठ योग से निकल गए, फिर मैं तो यहाँ तो हटो योग से आई हूँ, अभी भी अकेली आई हूँ, बस से आई हूँ, पूरा दिन लगा मुझे, पूरी रात लगी। हाँ, ये तो है। वहाँ भी मैं अकेली गई थी। जीवन के जितने श्रेष्ठ संकल्प और कार्य हैं वो अकेले ही किए जाते हैं, भीड़ में नहीं हो सकते। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे